यू कैन सी बड्स 3 का डिजाइन एकदम क्लीन एंड एलिगेंट है। फ्रंट पे OnePlus ये पे चमक रहा है, इस साइड पे LED दिया है एंड भाई पीछे की तरफ USB चार्जिंग सेक्शन। जो लोग ज्यादा लाउड या फ्लैशी डिजाइन पसंद नहीं करते उनके लिए ये ब्लेसिंग है। कंप्लीट मैट फिनिश है तो फिंगरप्रिंट से गंदा नहीं होने वाला। ओवरऑल भाई इतना ज्यादा नीट एंड क्लीन है, एप्पल जैसा वाइब आ जाता है। हाथ में पकड़ने में एरिया कुछ ऐसा है एंड यू कैन सी ये बहुत ही ज्यादा पतला है। एक रिफ्लेक्टिव शाइन इसके ऊपर मिलता है। भाई हाथ में लेते एक साइलेंट प्रीमियम फील देता है। इसके ढक्कन खोलते ही होता है ना जो शांत दिखने वाला बंदा अंदर से फुल स्वैग वाला हो। अब ये पूरा प्लास्टिक केस है, यहाँ पे फिजिकल पेयरिंग बटन का स्विच दिया है एंड ढक्कन के ऊपर ये जो एरिया है ये सॉफ्ट टच मिलता है, सेम ये एरिया भी। बट भाई चीप बिल्कुल ही नहीं लगता। ढक्कन खोलते टाइम कोई साउंड नहीं होता बट बंद करने के टाइम ये आप सुन सकते हैं। एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, वो फील आता है। हिंज भाई अभी भी पूरा टाइट ही है, ना कोई क्रैक ना कोई लूज फिटिंग। अब भाई ये केस कॉम्पैक्ट है, डेली कैरी करने में इजी रहता है। अब ये बॉक्स बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा फैला हुआ है बट यू कैन सी ये पतला है, बस एरिया थोड़ा सा बड़ा है। भाई इसको डेली कैरी करने में इजी रहता है एंड जिस पॉकेट में आराम से घुस जाता है। लाइट वेट बहुत ही ज्यादा है, कभी कभी याद ही नहीं रहता पॉकेट में कुछ है। अब भाई ये बड्स का स्टिप बहुत ही स्लिम एंड मीडियम साइज का है। अब भाई ईयरबड्स का पीछे ग्लॉसीनेस बहुत ही चमकता है एंड बीच में ये जो एरिया दिख रहा है ये टच स्लाइड का वॉल्यूम अप डाउन के लिए। फ्रंट का लुक कुछ ऐसा ब्लू कलर में किया है एंड ये नीचे का बटन एरिया भी। एंड भाई ये एरिया भी टच के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तो कानों के अंदर जाके एक सॉफ्ट फील देता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फीट काफी एर्गोनॉमिक है। अब इसका फास्ट पेयरिंग कितना ज्यादा फास्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। 3, 2, 1 बहुत ही ज्यादा फास्ट है, 1-1.5 सेकंड के अंदर ही कनेक्ट हो रहा है। 3, 2, 1 एंड यू कैन सी नोटिफिकेशन के साथ बैटरी % भी दिखा रहा है। अब इसका ब्लूटूथ सेटिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भाई ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर फोन कॉल, मीडिया ऑडियो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट LHDC का सपोर्ट मिलता है। प्रोवाइड ए हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस, इसको हम ऑन कर देते हैं एंड साथ में यू कैन सी लो लेटेंसी का भी ऐसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐप के अंदर अलग से मिलता है, ये ब्लूटूथ सेटिंग्स का है। इन्हीं डिजाइन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। अब भाई फिटिंग्स ऐसे कि आप समझ लो बिना ANC ऑन किए आसपास का नॉइस कैंसिल हो जाता है बट बिल्कुल ये टाइट फील नहीं होता। और ये बहुत सारे लोगों ने इसका यूज किया है, सबका एक ही फीडबैक है, 1-2 घंटे यूज करने के बाद भी कोई अनकंफर्टेबल या पेन इशू फील नहीं होता। ऐसा एडजस्ट होता है कानों में, इसको जस्ट राइट डिजाइन मैं कह सकता हूँ। इतने दिनों में ड्रॉबैक एक ही है, पहले जैसा अट्रैक्टिव ग्लॉसीनेस अब नहीं है। बार बार टच करोगे तो ये क्रोम फिनिश ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। 100% से 70% हो गया है एंड भाई फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे चिपक जाता है अच्छा खासा। अब भाई ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड वाइज OnePlus Buds 3 एकदम फ्लैगशिप फील देता है। लुक, कंफर्ट, पोर्टेबिलिटी सब में एक बैलेंस बना के दिया गया है। डिजाइन में मैं इसको दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अब भाई साउंड वही है जो कान से नहीं दिल से सुनाई देती है। OnePlus Buds 3 का साउंड एकदम रियल कॉन्सर्ट हॉल की तरफ फील देता है। बेस की बात करें तो थंप मार के आता है, कोई हल्का फुल्का पंच नहीं है, पूरा डीप टाइट बेस मिलता है। EDM, हिप हॉप, बॉलीवुड बीट सब में किक फील होता है बट हाँ ओवर पावरिंग बेस लवर के लिए थोड़ा कंट्रोल्ड लग सकता है। जो लोग स्कल कैंडी या बोट के बेस पसंद करते हैं वैसा बेस बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता बट हाँ एक सेटिंग्स में बोलता हूँ, साउंड मास्टर EQ के अंदर जाके बेस सिलेक्ट करिए एंड बेस वेव को फुल स्ट्रॉन्ग 5 पे रख दीजिए ऑन करके। इतना ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बेस मैंने कम ही सुना है एंड इसके ऊपर अगर इसके 3D साउंड को ऑन करते हो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है भाई। वोकल एकदम क्रिस्प है, मेल फीमेल वॉइस अलग अलग लेयर में सेपरेटली सुनाई देता है। डायलॉग, पॉडकास्ट, लो वॉल्यूम म्यूजिक पे भी डिटेलिंग अच्छी आती है। बैकग्राउंड जो इंस्ट्रूमेंट बगड़ा है वो अलग अलग पहचान में आते हैं। ट्रिबल शार्प नहीं बैलेंस्ड है, ना ज्यादा चमकदार ना ज्यादा डल। हाई पिच, वोकल, वायोलिन सब में डिटेलिंग मेंटेन रखता है। भाई कभी भी ओवर शार्प या हर्ष नहीं लगता, डायरेक्टली वो कानों में आके हिट नहीं करता। अब इसके अंदर एक बहुत ही सही चीज दिया है, डुअल ड्राइवर दिया है, साथ में 3D एक्सपीरियंस मिलता है। तो 10.4 mm एंड 6 mm का अलग अलग ड्राइवर दिया है जो अलग फ्रीक्वेंसी एंड सिचुएशन के लिए अलग ड्राइवर यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल सेपरेशन काफी स्मूथ है, साथ में LHDC 5.2 एंड हाई रेस ऑडियो सपोर्ट करता है। तो ये LHDC ऑन करने के बाद अलग ही लेवल क्लियरिटी मिलता है। 70% स्टूडियो क्वालिटी साउंड आपको मिल जाएगा। ANC एक्सपीरियंस की बात करूं तो 49 डेसिबल तक आसपास का बैकग्राउंड साउंड कैंसिल करता है और पर्टिकुलरली इस एक्सपीरियंस के लिए हर एक बार ट्रैवल के टाइम में इसको कैरी करता हूँ। ट्रेन, पब्लिक ट्रैफिक में इसको यूज किया है। आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा शांत हो जाएगा कि आप मेडिटेशन कर सकते हो। और फाइनली Buds 3 का साउंड प्रोफाइल एकदम ऑलराउंडर है, हर जॉनर में बैलेंस बना के रखता है एंड क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल है भाई। क्रिस्प वॉइस, टाइट बेस, वाइड साउंड स्टेज, 3D साउंड के लिए भाई मैं इसको देना चाहूंगा 9.1 आउट ऑफ 10। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई 94 ms का लो लेटेंसी प्रॉमिस किया है, कोई अल्ट्रा लो लेटेंसी नहीं दिया है। 50 ms 40 ms ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा एक्चुअल कैसा आता है।
है, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 दिया है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। BGMI में गन फायर ऑलमोस्ट रियल टाइम आता है, फुट स्टेप, रीलोड, व्हीकल साउंड सब कुछ डायरेक्शनली क्लियर मिलता है, लैग नोटिसेबल नहीं है कैजुअल गेमिंग के दौरान। डुअल ड्राइवर का ये एक फायदा है, फुट स्टेप, गन शॉट अलग अलग क्लियरली सेपरेशन के साथ सुनाई देता है। ये चीज टफ मोमेंट पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट और लेफ्ट के सेपरेशन स्ट्रॉन्ग है तो एनिमी किस तरफ से आ रहा है और डायरेक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। अब इसका लो लेटेंसी साउंड कितना डिले होता है वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं। बहुत बार हमने टेस्ट किया, 70 से 90 एमएस के आसपास ही आ रहा है। कैजुअल गेमर के लिए 100% रिकमेंड कर सकता हूँ एंड प्रोफेशनल गेमिंग के लिए 70%। अभी भाई इसके ऐप के अंदर फर्स्ट टाइम पेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना जल्दी से ये कनेक्ट हो जाता है। ऐड, अलाउ, स्कैन करके जल्दी से मिल गया कनेक्ट और ये कनेक्ट हो गया एंड सक्सेसफुली पेयर्ड हो गया। कंप्लीट डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। ईयरबड्स के फोटो के साथ बैटरी परसेंट में ये पे शो कर रहा है। अगला नॉइस कैंसिलेशन ऑफ एंड ट्रांसपेरेंसी के अंदर ऐसे ही आप स्विच कर सकते। नेक्स्ट OnePlus 3D ऑडियो, ये एक्सपीरियंस जबरदस्त है भाई, इसको ऑन करने के बाद ऑफ करने का मन ही नहीं करता। अगला था साउंड मास्टर EQ, जहाँ पे मैंने बोला था कि बेस अगर आप बहुत ही ज्यादा चाहते हो तो बेस सिलेक्ट करके बेस वाइब को ऑन करके इसको स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, बेस अलग ही लेवल मिल जाएगा। बट नॉर्मली बैलेंस के लिए आप बाय डिफॉल्ट एंड बेस वेव को ऑफ कर सकते हैं। और अपने कस्टम इक्वलाइजर के लिए हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही आप अप डाउन कर अपना कस्टम इक्वलाइजर आप सेट कर सकते हैं। हाई रेज सर्टिफिकेशन जो मिलता है ऐसे ही आप इसको ऑन कर सकते हैं भाई। ये पे लिखा भी है प्ले ऑडियो इन हाई रेजोल्यूशन। आपके एआर कैनल को ये टेस्ट करेगा, हेयरिंग टेस्ट करके आपके प्रेफरेंस की सबसे जैसा साउंड जरूरत है ये वैसा साउंड प्रोवाइड करेगा। अगला था गेम मोड, लो लेटेंसी मोड को ऐसे ही आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। डुअल कनेक्शन के अंदर जाके कितना डिवाइस कनेक्टेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड डुअल कनेक्शन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगला फाइंड माई ईयरबड्स, पोको ईयरबड्स के अंदर भी ये चीज था, बहुत ही सही है। एक ईयरबड्स भी अगर लॉस्ट हो जाता है तो यहाँ से आप प्ले करके धीरे धीरे साउंड इंक्रीज हो रहा है तो भाई ये जो आवाज ऐसे आ रहा है ये आराम से आप ढूंढ सकते हैं इसको। अगला मोड सेटिंग्स के अंदर ऑटो प्ले पॉज एंड ईयरबड फिट टेस्ट को भी ऐसे आप कर सकते हैं। ये था डिवाइस। नेक्स्ट ईयरबड्स कंट्रोल के अंदर जाके लेफ्ट एंड राइट को अलग से आप सेट कर सकते हैं। सिंगल टैप पे क्या होगा, डबल टैप पे क्या होगा, स्लाइड करके वॉल्यूम को आप अप डाउन कर सकते हैं या दूसरे ट्रैक पे भी स्विच कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट अबाउट और कुछ भी नहीं है। एंड ये अलग अलग सेटिंग्स को एडजस्ट करके जब आप एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही यूनिक एंड अलग ही लेवल एक्सपीरियंस मिलता है भाई। अब ये एक ऐसा बजट का TWS है जहाँ पे ऑफिस कॉल, वीडियो कॉल, क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक्चुअल इंडोर क्वालिटी टेस्ट आप सुन लो। तो भाई अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं ये मैं इसी ईयरफोन के माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ, कॉल से कनेक्ट होके दूसरे पर्सन को आपका आवाज कैसा सुनाई देगा वो यहाँ पे आप सुन सकते हैं। एंड कान से निकल के अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो भी यहाँ पे आप सुन लो ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। दोनों निकल के अगर मैं बात करता हूँ तो अभी कुछ ऐसा साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगा अगर आप हाथ में पकड़ के रखते हो तो फिलहाल बड्स 3 का साउंड एकदम काम का है। तो ऑफिस मीटिंग, वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल, क्लास के लिए या आउटडोर बिजी ट्रैफिक में कॉलिंग के लिए हर एक सिचुएशन के लिए काम चला सकते हो, कंफर्टेबल है। अब फिटिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो बड्स का शेप बहुत ही कर्व्ड एंड स्लिम है। सॉफ्ट सिलिकॉन एयर टिप्स दिया है, एयर कनेल में परफेक्टली सील हो जाता है। डेली 2-3 घंटा नॉन स्टॉप यूज इससे पॉसिबल है। मैं डेली तो यूज नहीं करता बट फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। जॉगिंग, कैजुअल वर्कआउट, मोस्ट इंपोर्टेंट जिम के अंदर हार्ड वर्कआउट के टाइम पे भी ये बिल्कुल ही लूज नहीं होता भाई। सोने के टाइम बड्स पे प्रेशर आता है बट डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। बड्स के बॉडी स्लिम में एयर कनेल में परफेक्ट फिट हो जाता है तो सोने के टाइम में पिलो प्रेशर में कान को हर्ट नहीं करता। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट IP55 का रेटिंग्स भी दिया है तो वर्कआउट के टाइम थोड़ा बहुत स्वेट एंड बारिश में भी एक्सीडेंटली अगर आप यूज करते हैं देन ये कंप्लीटली वेदर प्रूफ है। अब केस मैट फिनिश होने के कारण बॉडी पे स्क्रैचेस कम दिखा है। पकड़ के जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिलता था वो पहले जैसा ही मिल रहा है। साउंड क्वालिटी डिग्रेड नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसा ही है। अगर दिन भर काम करते हो, ट्रैवल या स्टडी, बैटरी बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब भाई 44 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम प्रॉमिस किया है बट मेरा मिक्स यूजेस बदलती हूँ। BSOF को ऑन रखता हूँ, इसका ANC इतना सुंदर है, मैक्सिमम टाइम ही ऑन रखता हूँ एंड LHDC को भी ऑन रखता हूँ। ये सब कुछ मिला के 30 से 33 आवर के आसपास टोटल प्लेबैक टाइम मिल रहा है। हाँ, इसमें कौन से ANC को ज्यादा टाइम अगर आप ऑन रखते हो बैटरी ड्रेन बहुत ही फास्ट हो जाता है। वॉल्यूम 60 से 70% यूज करता हूँ एंड ACP चार्ज भी दिया है। 10 मिनट चार्ज करने पे 7 आवर का प्लेबैक। ACP मैंने टेस्ट किया है, 10 मिनट चार्ज करने के बाद ANC ऑन रहे कि 6 आवर प्लस निकल गया। सीरियसली इंप्रेसिव। एंड केस बैटरी का कुछ ऐसा है, अभी भी ईयरबड्स को 3 टाइम मैं फुल चार्ज करता हूँ। अब भाई यूज करते टाइम कोई ओवरनाइट बैटरी ड्रेन इशू नहीं मिला, यानी कि सर्किट ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा है। तो डाउन साइड ये कि AC को ज्यादा यूज करने पे बैटरी ज्यादा ड्रेन होगा। बेस हो, बेस मोड एंड बेस बूस्टेड सॉन्ग वगैरह भी आप ज्यादा सुनते हो तो बैटरी ज्यादा ड्रेन होगा बट स्टिल मैनेजेबल। और फाइनली 100 दिन से भी ज्यादा यूज किया, डिजाइन बहुत ही ज्यादा क्लीन, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट है एंड इतना यूज करने के बाद भी बिल्कुल ही
गंदा नहीं हुआ, बट मैं रफ यूज नहीं करता। साउंड में बैलेंस ट्यूनिंग, क्रिस्प वोकल, वाइड साउंड स्टेज, ओवरऑल स्टूडियो क्वालिटी साउंड मुझे मिल रहा है। ANC प्राइस की सबसे टॉप नॉच, ऑफिस ट्रैवल, कैजुअल यूज, ऑल टाइम यूजफुल। यहाँ पे ट्रिपल माइक सेटअप दिया है, यानी कि दोनों मिला के 6। ओवरऑल माइक कॉलिंग के लिए रिलायबल, बैटरी में 9 आवर प्लस सिंगल चार्ज में मिलता है, प्लस फास्ट चार्जिंग, यानी कि पूरा दिन बिना टेंशन के यूज करो। हाफ इन ईयर फिट इतना परफेक्टली कानों में फिट होता है, ना कोई पेन ना कोई प्रेशर। ड्यूरेबिलिटी में इतने दिन बाद भी ना कोई क्रैक ना कोई साउंड इशू, एंड लूज फिटिंग भी नहीं आई। केस स्ट्रॉन्ग है एंड बड स्टाफ है। कौन से एक ही गेमिंग लेटेंसी और भी ज्यादा इंप्रूव्ड हो सकता था, जहाँ पे आजकल 2000 के अंदर 50-40 ms का लो लेटेंसी मिलता है, वहीं पे इतना प्राइस देके 94 ms लो लेटेंसी मिलना बिल्कुल ही ये चीज कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसका टच कंट्रोल, वॉल्यूम अप डाउन एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। ये पे स्लाइड करके वॉल्यूम को अप डाउन अप कर सकते हैं ऐसे, एंड ये 90% टाइम अच्छी तरीके से काम किया। टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मैंने अप डाउन किया ऐसे, तब जाके ये थोड़ा नहीं हुआ। तो ओवरऑल ये ईयरबड्स मैं रिकमेंड करता हूँ, काम का चीज है भाई। जो प्राइस OnePlus ले रहा है वो वर्थ इट है। एंड ऐसे ही लॉन्ग टर्म रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।